हम लोगों ने माफी मांगी है। अब हम लोग सुनिए सुनिए बता भोसड़ी भैया माफी नहीं। सुनिए आपने ये कैसी माफी मांगी? मेरे गानों को चुम लिया आपने। जब गलती नहीं रहती है ना तो हमारे यहाँ इसी तरह माफी मांगा जाता है। अब तुम्हें कहाँ माफी मांगा? तुमको मार लोटे लायक हम माफी को ऐसे मांगे मैं उनसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। हाँ तुम करो, हम ऐसे कुछ बात नहीं क्या कहना चाहती हो? मैं आते कुछ कहूँ आप गलत नहीं मानेंगे। मेरा नाम जानना चाहते हैं? जी कितने सुंदर है आपका नाम। लेकिन आपका क्या नाम है? मेरा नाम सालू है, सालू। ओ, आपका भी बहुत प्यारा नाम है। लेकिन ए देवी जी, क्या है? अब मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं जाना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम जान क्या करेंगे? अरे बता दियो क्या करोगे? हाँ हाँ तुम्हारा नाम है के रात में हम सोते हमें सपने में भूत मारी। पागल है क्या नाम है बता दियो। हमारा नाम हाँ प्रीति। क्या? प्रीति। प्रीति? हाँ तुम्हारा नाम प्रीति? तो हमारा नाम कुछ हो। क्या नाम है? हमारा नाम प्रीतम। सुनिए यहाँ आइए ना। क्या कहना चाहती हो? जब से आपने धक्का मारा है न जाने क्या हो गया मुझे। तो मैं क्या कर सकता हूँ भला? ए छाटू, बाइक उठा यार, तुमको कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही। देखो देखो, मुझे टाइम हो रहा है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कहते हैं जो चीज आंखों को भा जाती है दिल उसी तरफ दौड़ पड़ता है। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या? बहुत प्यारे हैं आप। अरे वो तो हम भाई हैं, इसमें कहने की क्या बात है? जरा मुस्कुरा के जाइए ना, चले जाइए और एक बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दो। मुस्कुराना तो किसी बात पे तो आदमी मुस्कुराता है, ऐसे कैसे मुस्कुरा देगा? आप सच कहते हैं, मुस्कुराहट तभी आती है जब दिल में कोई खुशी आती है। आज दिल को
मोहब्बत में फांसी हमें। मैं इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। अगर आप न माने तो भगवान कसम इसी दुपट्टे से मैं अपनी फांसी लगा लूंगी, अपनी जान दे दूंगी मैं। तो इसमें देर क्यों करती हो? जल्दी करो ना। भैया जब इनके बाद चावल मिला तो खाती ना, तब मिला तो हम मुंह डाल। देवी जी, अगर मैं प्यार के चक्कर में पड़ूंगा ना तो मेरे पूरे साल की पढ़ाई बेकार हो जाएगी। क्यों? और फिर लोग कहते हैं ना कहते हैं कि प्यार कब किसका पूरा होता है, क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। अगर प्यार सच्चा हो तो बंदे को खुदा भी मिलता है। क्यों? मैंने आपसे सच्चा प्यार किया है। यह बात सही कर भाभी, हमको बहुत पसंद आई। भाभी और का भाई हमें भाई कहती है। वो तो मानते नहीं, तुम भाभी बोलते हैं। हम इनका मना ली। ए भैया ना तो ए भैया ए अरे यार ये अच्छी चट मांगा पट मांगा मिठाई घुघरिया निकाल। तुम उसी तरह के है ही। कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सुनो तो तुम्हारो जुगाड़ हो जाए, हमरो सेटिंग करवा दो। अरे सारा जुगाड़ ए देवी जी, अगर आपको मरना है ना तो आप जल्दी करो, क्योंकि मरने का शुभ समय निकला जा रहा है। मैं मर जाऊंगी, भगवान कसम। मर जाओ ना, मैं भी कहता हूँ जल्दी करो, क्योंकि मरने का शुभ समय निकला जा रहा है। दिल में थोड़ी भी जगह नहीं, मैं मर जाऊं, आप खुशी होगी। अगर आपको खुशी होगी तो ये चालू मरने जा रही है। सालू मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। सारे तिलक परीक्षा की बात कहाँ से आ गया? बारात चलेगा। परीक्षा ले रहा था, मैं ट्राई कर रहा था कि प्यार में लड़की पास होगी या फेल होगी। देवी जी, क्या बात है? जानती हो, जब से मुझे भी धक्का लगा है ना, मेरे भी दिल में कुछ कुछ होने लगा है। क्या लगा है? मेरा दिल बड़ी जोरों से धक धक करने लगा है। सच? सच में। अगर प्यार होता है तभी दिल धक धक बोलता है। अगर आपने सच्चा प्यार किया होगा तो ऐसा ही होगा। क्या मैं नजदीक आके सुन सकती हूँ? क्यों नहीं? आपका दिल जोरों से धड़कता है। क्यों नहीं? और फिर तुम्हारे प्यार में ही दिल धड़क रहा है। तो जानती हो क्या? जानती हो देवी जी, ये बताओ क्या? कि मैंने तो तुमसे प्यार कर लिया है, हाँ, लेकिन तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगी ना? मैं आपका साथ 7 जन्मों तक छोड़ने वाली नहीं। तो ठीक है, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं मरते दम तक भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वादा? वादा। ये बहन है, क्या बात है? ये जो तुम्हारे साथ का साथी है ना, ए सुनो, तुम लोग ये जगह खाली कर दो। जाओ यहाँ से। राकेश जी, जाओ अंदर खा पी आज करो। जाओ, हाँ अंदर जाओ। चलो भैया, जाओ। तुम्हार खा पिए के इंतजाम वो अंदर है।
तुम्हें करता रहूंगा प्यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। जहाँ आपका पटा वहाँ खा पिए का नहीं मिला होगा। फिर ऐसे ही लौट आए। कहीं भाई भूखन मरी। ठीक है, हाँ तुम तो अपन काम चलाए रहे हो। तुम चले जाओ रायबरेली, हाँ वहाँ पर तुम्हारे लिए होटल बुक कर दिया। वहाँ होने लगे। हाँ जाओ। कौन वाली बाबू? किस होटल में जाओगे तुम? बाबू है हमका बढ़ाओ जन में क्यों लोग मर रहे? जाओ। और भैया गए हमका नाम आपकी दूसरी जगह ना पढ़ा फिर मौका मिलेगा। ठीक है, तुम यादव ढाबा में चलो। हाँ क्या है भैया तुम? मेरी सहजादी, मैं हूँ तेरा सहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। मैं आए जाने तमन्ना मेरी, मैं खाके कसम मेरी, मैं करता हूँ इकरार। अभी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। सारे जन्म में तुझे करता रहूंगा, मर भी आप सच कहते हैं। लेकिन जानती हो ये आगे और तुम्हें हम बताने से डरते थे, और तुम्हें हम बताने से डरते थे। हमेशा
सीन को देखते हुए 10-10 रुपए स्पेशल आ रहा दोनों कलाकारों पे खुश होकर पार्टी के लिए धन्यवाद। मौसम बड़ा आशिकाना है, पास है और भी पास आया है, और तुम्हें हम बताने से डरते थे, और तुम्हें हम बताने से डरते थे। अभी मेरी बहन कॉलेज से वापस नहीं आई। न मालूम क्या बात है। बहना भैया आज इतनी देर हो गई तुझे आने में, कहाँ रुक गई थे? क्या करने लगी? भैया देर हो गई, मुझे माफ कर दो भैया। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, तुम थे कहाँ? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहना चाहती हो? तो उनसे ही करूंगी, वरना मैं किसी से नहीं करूंगी भैया। वो भैया उनका नाम प्रदीप है। प्रदीप है? हाँ। और रहने वाला कहाँ है? वो महाराज का लड़का है। यहाँ पिताजी रिश्ता तय करके आए थे। हाँ भैया, पिताजी को रिश्ता करके
वचन भी दिया है। भैया पिताजी तो जेल में हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं। हाँ, अपने दिल की बात मैं आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी भैया? ठीक है बेटा, तेरी ख्वाहिश मैं अवश्य पूरी करूंगा। तू जहाँ चाहेगी मैं तेरी शादी वही करूंगा। हाँ बेटा। मेरे भैया, मेरी उम्र मेरे भाई को लग जाए। चलो भैया। क्या बात है? इधर आओ। जब मैं दरबार में आता हूँ जी महाराज। तब तुम्हारी कुर्सी लगती है। रात दरबार में आने के बाद रोज दरबार में परमानेंट कुर्सी रहनी चाहिए। महाराज जी, मैं न्याय की तरफ गया था देखभाल करने के लिए। मंत्री साहब कहाँ हैं? मंत्री साहब आ गए। मंत्री साहब, मंत्री विक्रम सिंह, कहिए महाराज। और रात दरबार आने में तुम्हें समय हो गया, कहाँ थे आप? हो तो गया महाराज, वो क्या अचानक मीटिंग में गया था। सब मीटिंग में गए थे। हाँ, तुम्हें बहुत जिम्मेदारी है, इसलिए कि तुम नायक तरह पे जाते हो। प्रजा को देखभाल भी करना है, मीटिंग में अटेंड करना है, तो इसलिए तुम्हारे ऊपर तो जिम्मेदारी बहुत है, ये मैं जानता हूँ। महाराज इस वर्ष हमको इलेक्शन भी लड़ना है। क्यों नहीं इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन बिल्कुल लड़िए। और आज मुझे परमोद की बहुत याद आ रही है। नहीं महाराज, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मुझे तुमने याद दिला दिया, मुझे ध्यान से उतर गया था। महाराज रोना नहीं तो मेरे भी आंसू निकल आएंगे। मंत्री विक्रम सिंह, अचानक रात दरबार में डायरेक्ट तो उसी दौड़ते हुए आए हो। हाँ महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानी है? एक बात बताओ कि कहाँ के रहने वाले और क्या तुम्हारा रहने वाला
और ये भी साला शादी का ढोंग मचाने आया है। राजेंद्र तुम्हारा नाम है ये? जी महाराज मेरा नाम राजेंद्र। ऐसा है, तुम मेरे रात में बैठे निकल जाओ और ये शादी हल्की नहीं होगी। अरे महाराज, इसके बाप ने शादी का ढोंग रचाकर राजकुमार प्रमोद को मौत के घाट उतार दिया। ठीक कहते हो। और ये साला शादी का ढोंग रचाकर एक प्रदीप को मौत के घाट उतारने आया है। नहीं क्यों? तो निकल जाओ मेरे रात में बैठे। सारा दोस्त चले जाओ। नहीं है। मेरे पास से दबे और सामने दूर हो जाओ। अब ये महाराज किसी के कहने पर पिघलने वाले नहीं। महाराज सुन रहा हूँ। मुझे मारने खा डालो पर मैं नहीं जाऊंगा, ये रिश्ता बगैर पक्का किया। क्या कहा? तुम यहाँ से नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मैं अपनी बहन की शादी करना चाहता हूँ आपके बेटे के साथ। ये विराट नगर की रियासत है। विराट नगर की रियासत में मैं यहाँ का महाराज प्रधान हूँ और मेरे साथ दरबार से तुम्हें परेशानी हो रही है। वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या कहा? मैं सच मेरा बेटा तुम्हारी बहन से प्यार करता है? जी महाराज। क्या नाम है तुम्हारी बहन का? देखा महाराज, वो इसका बाप आया था। यानी वो इसका बाप कह रहा था बचपन में हम लोगों ने वादा किया था। और ये साला कहता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करते हैं। यानी मेरा बेटा प्रदीप तुम्हारी बहन साल से प्यार करता है? जी महाराज। क्या कह रहे हो? मेरे बेटे हकी नहीं ऐसा हो सकते। मैं अपने बेटे को जानता हूँ, मेरे बेटे किस तरीके के हैं। मेरे बेटे मेरे हिसाब से काम करते हैं, इसलिए तुम चले जाओ। इसलिए दूसरी बात, तुम्हारे पिताजी ने मेरे कलेजे के टुकड़े को ऐसा मारा है, नहीं भगवान, मैं खेला पड़ गया अपने। आज बताने पर आंसू वाले इसको कह दो मेरी आंख सामने से चला जाए, वरना मेरा खून खोल रहा है। महाराज जी, मैं अपनी बहन के लिए मैं भी भीख मांग रहा था तुम्हारे पिता से भीख मांग रहा था कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। मेरे कलेजे का टुकड़ा था मेरा बेटा, मेरे कलेजे का टुकड़ा था। महाराज पूछो और जो भी लेना चाहते हैं आप, मैं अवश्य देना चाहता हूँ। क्या दोगे? मुझे भिखारी समझ रखा है। क्या दोगे तुम हमारी? मैं अपनी बहन के लिए अपनी जान तक भी दे सकता हूँ। यानी अपनी बहन की शादी में तुम अपनी जान भी दहेज में दे सकते हो? महाराज, हाँ, अगर ये जिद ही करता है तो फिर क्या किया जाए? तो इससे कह दो। ठीक है, 1 मिनट आप थोड़ा बाहर चलिए। हाँ कैसे? हाँ बोलिए, मत लीजिए। हेलो, ये आ गए हमारे भाई साहब। ऐसी तरीका बताओ, ऐसा तरीका बताओ कि सांप भी बन जाए और लाठी भी निकल जाए। मैं इसे जवाब भी न दे सकूं। ऐसे तरीके हैं, तरीके मिल भी जाएंगे। और बता रहा हूँ महाराज, बताओ मत। अगर ये जिद ही करता है हाँ, तो जिस तरह इसके बाप ने तुम्हारे कलेजे के टुकड़े को छीना है, ठीक है। छीना है ना? हाँ, मेरे कलेजे के टुकड़े को ऐसा छीना है, ऐसा उसे मारा है कि मैं क्या बताऊं। भूल भी नहीं सकते। जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
जिंदगी भर नहीं भूलूंगा इस बात तो को। मैं कहता हूं इससे कह दो, अगर ये अपनी बहन की शादी ही करना चाहता है तो क्या ये साला दहेज में अपना कलेजा दे सकता है? ठीक है तो हम ये बात तुम्हारी सही है, बहुत सही बात है। पूछते हैं राजेंद्र, इधर क्या तुम अपनी बहन की शादी के लिए अगर झोली फैला करके मेरे दरबार में आ ही गए हो, बैठे हो, जी महाराज, तो क्या मैं जो मांगूंगा वो तुम दे सकते हो? अवश्य देने के लिए तैयार हूं महाराज। क्या हाँ कुर्बान हो जाओगे, अपनी जान भी दे सकते हो? हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा ये बात, अगर तुम अपनी बहन के दहेज में दे सकते हो तो कान खोल कर मेरी बात सुनो। सातवीं भावनी के होने से पहले, सातवीं भावनी के होने से पहले दहेज में मुझे आपका कलेजा चाहिए, कलेजा। तब मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी, तब मैं समझूंगा। सब कुछ देख लिया। ठीक है महाराज, मैं अपनी बहन की शादी में कलेजा मैं अपना जरूर दूंगा। हाँ, मुझे मंजूर है महाराज। यानी तुम्हें बहन की शादी में अपना कलेजा देना मंजूर है? तो ठीक है, अगर तुम सातवीं भावनी के पहले अपना कलेजा दोगे तो ये शादी पक्की है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं वादा करता हूँ महाराज, ठीक है, सातवीं भावनी होने से पहले मैं अपना कलेजा आपको जरूर दूंगा। ठीक है। ठीक है सातवीं भावनी होने से पहले तुम अपना कलेजा मुझे दहेज में दोगे। महाराज ठीक है, बाकी बात मेरे पति साहब करेंगे, हम चल रहा हूँ। बाकी बात इसे करो। चलिए महाराज, बाकी की पूरी बात करके आ रहा हूं। क्या बात है, राजेंद्र, क्या बात है? अगर तूने कलेजा देने को हाथ ही लिया है तो याद रखना, शादी में तुझे कलेजा देना ही पड़ेगा। क्यों नहीं मंत्री जी, मैंने सिर्फ कलेजा देने के लिए बात किया है, हाँ, ना ही खाना मांगना, ना ही खाना मिलेगा, न कोई नाश्ता पानी, कोई इंतजाम नहीं रहेगा। अगर खाना मांगा तुम लोगों ने तो इसका मतलब इस हरामजादे ने कहा कि खाना पानी नाश्ता किसी ने मांगा तो उसके बदले में दिखाया जूता। कान खोल कर सुन लो, तुम लोग वहां खाना पानी नाश्ता की कोई बात नहीं करोगे। अगर किसी ने किया तो उसके जूते मारने से पहले हमारी गोली और तुम्हारी जवान के अंदर हो जाएगी। न मांगा बाबू, न मांगा। उससे पहले रास्ते में हम ढाबा बुक करेंगे, किसी गेस्ट हाउस में पहले जितना खाना हो खा लेना, ठीक बाबू, लेकिन वहां कोई आवाज नहीं करेगा। ठीक बाबू। और चलकर देखते हैं ये साला कलेजा क्या देगा। ये सातवीं भावनी पूरी होने से पहले कलेजा देगा और मैं पांचवी भावनी पूरी होने से पहले इसको साले को गोली मार दूंगा। फिर ये कलेजा भी नहीं दे पाएगा, महाराज के बेटे की शादी भी नहीं कर पाएगी। कहते हैं ना कि
कि दुनिया वालों विक्रम सिंह की चाल देखना। दुनिया वालों विक्रम सिंह की चाल देखना। राम लोचन सवारिया का काल देखना। राम लोचन सवारिया भैया यार ये बताते मान ले हमने बगाते आवाज आई और मान ले नाटक कूदक अब जानते हैं पर गर्मी का दिन चालू होगा एकदम काहे से हाँ अब तो नैहरे में पहुंची नहीं है समझे। हाँ अरे मोहम्मद रफी देखो तुमको बारात में गाना गाने के लिए चुना गया है। अरे सारे चौकट सारे जेब झलिया रहा है। ओए छौकट इधर आ रे साले हेलकट दूर रहोगे। देखो भाई तुमको गाना गाने के लिए बारात में स्पेशल ले जाया जा रहा है। पहले तुम गाना सुनाओ, कौन सा गाना बारात में गाओगे सुना दो। हाँ यार बस यही गाना तुमको गाना है और जैसे ही यही गाना चालू होगा देखो तुम्हारे लिए ईमान आ गया। ओ ये हमारी तैयारी कर रहे हैं। चलो शुभ काम में देर मत करो आप वरना देर हो जाएगी। भैया इसलिए हम बात के लिए हम चला गया यार बारात मंगा यार हम कपड़े लगता है हमारे तो नाटक पियासे हो गए। कहाँ यार हम कुछ लोगों ने हमें बारात का तैयार तो हम बना रहे लेकिन अपना जा अरे हम तो घोड़ी यहाँ पर तैयार कर लिया भाई। चल ये महाराज तैयारी हो रही बिल्कुल तैयारी हो गई महाराज। ठीक है अच्छी बात है मेरी बात को सुनो। वो कौन सी बात है महाराज? चालू कर दिया सर के जमींदार गजराज सिंह का आज 5 साल पूरा हो गया है। क्यों नहीं महाराज? 5 साल पूरा हो गया है और गजराज सिंह को काल कोठरी से खोल दो। बहुत कर दो ठीक है ना। और इसके बाद वादा कर लो गोला बारूद सब करना किसी प्रकार की कोई कमी नहीं महाराज ठीक है ना। जाके देख काल कोठरी से गजराज बहुत अच्छी बात तुम जाओ काल कोठरी से गजराज सिंह को रिहा कर दो और हम दादा कर ली गोला कर ली घोड़ा कर ली और हम अपनी खातिर घोड़ी करे नहीं। अच्छा घोड़ी तो करे लेकिन बाजा बढ़िया करे। घोड़ी यहाँ जाने तो कौन इलाका है बेहटा आया। अरे तो परेशान न बढ़िया हो हुआ कहीं फंस गया तो परेशान न हो। पैसा कौड़ी के कौन चिंता नहीं ना। यहाँ लाल बाबू का बातें बहुत मशहूर है। कौन लाल बाबू? यही लाल बाबू बेहटा के। हाँ उनका तो हम हफ्ते मतलब लेकिन जब मिले खाली हुआ तब तो अरे वो सारा दिन हमें साथे रहते का देखा भट्ठा ईटा पथुआ मत रहे और का अगर बाहर खंजर अंदर तो फ्री में तो बाजा वाजा करके आप चली थे चंडाल पंडाल हुआ लगवाए थे। चल भैया चल चल लाओ बाला वाले का फोन कर दई बाजा वाले का फोन कर दई सबका बता दई है लग गए। या झमझम का मोबाइल हमका हमें बप्पा देके गए रहा कहीं यही से
सब काम करो। चलो मिलाई थे नंबर बाजा वाले का 97 94 32 20 36। हेलो हेलो कौन है? यहाँ अबे बाल नहीं बनवाना है। अरे यार हम बाहर बनाओ खाली थोड़ी फूल की ना। अबे कपड़े धुले हुए हैं, कपड़े नहीं धुलाना है। यार ये धोबैया के बेलिए का रुको ठीक है आपको मिला। अरे दूसरा करवा देख देख। ये सार भिखारी संदेश का हम कहो। अरे बढ़िया बनता थोड़ी है ही। अबे दूसरा करवा देख। ये है ले लियो। कमलेश को दबा दे जा। सर कटा नहीं। अबे रोम नंबर है, कहाँ का मिला? सर अरे हम बाजा वाले के लगे लगा हुआ। बाजा वालों से बात करना है। हाँ चच्चा के पास मिला हुआ है। अरे तो चच्चा नहीं है, उनकी चच्ची है, उनके पास मिला फोन। ठीक ठीक मिलाई थी 96 32 13